बचपन में सर्कस देखने की चाहत थी और जवानी तक सर्कस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हालात यह है कि एग्जाम लीक से लेकर के आंसर की तक इंतजार रह गया है। बस सरकारी एग्जाम सेंटर पे इतनी सेफ्टी दिखाई जाती है कि लड़कियों की कान की बाली, लड़कों के हाथ के कलावे भी उतरवा लिए जाते हैं। इससे आपको लगता है एग्जाम बहुत अच्छे से हो रहा है। एग्जाम में गड़बड़ी अब एक खबर नहीं है, तमाम बच्चों के सपनों की हत्या है। एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन बची है और ना सिस्टम बचा है। पढ़ने वालों की तो ऐसी तैसी हो गई है, लाइफ की, फ्यूचर की, सबकी। पैसे से सब कुछ मिलने लगा है, नौकरी से लेकर के सपने, सब कुछ बिक रहा है। एक एग्जाम का सफर कई सालों का सौदा है। बहुत सोच समझकर बच्चा किताबें उठाता है और दिल से लगाता है, दुनियादारी छोड़कर। बच्चा दिन रात झोंक कर पढ़ाई करता है। बाप का मेहनत का पैसा लगता है इस उम्मीद में कि बेटा सरकारी अफसर बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, बच्चा पहले पढ़ाई करता है, फिर स्कैम का पता लगाया जाता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि भैया आप सबूत दो। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती और अन्याय के लिए लड़ने के लिए सड़क पे उतर जाओ तो लाठी खाओ। और इतना सब होने में एक मेहनती बच्चे की उम्र और समय सब कुछ बीतता जाता है। मगर जिम्मेदार लोगों का क्या, चेयरमैन साहब का क्या, कोई जवाब तो आना नहीं है। कमीशन भी चुप, सरकारें भी चुप, मीडिया को कोई मतलब ही नहीं है धक्का मुक्की दिखाने के अलावा। बस तैयारी करना इस देश के युवाओं का जिंदगी का हिस्सा बन गया है। करते रहो, साल भर करते रहो। और कई बार ऐसे मोड पे खुद पे डाउट होने लगता है, यार 153 कट ऑफ जा रही है, मैं 140 150 पे अटकाऊं, क्या मैं अगले साल भी सिलेक्शन ले पाऊंगा? बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं। मन में अथाह दुख भी है। सच के लिए लड़ना, झूठ के खिलाफ लड़ना मुश्किल हमेशा से होती है, मगर जीत भी होती है आखिरी में। ये बात याद रखना। मैंने आपको कही थी एक बात शुरुआत में, जब पहले दिन यूट्यूब शुरू किया था, कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। जब हम ढूंढने पे निकले तो एसएससी की एक से एक बड़ी बड़ी कमियां आप सबके सामने आज देखेंगी। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिन बंद आंखों ने क्या क्या कमाल दिखाया आप इस बोर्ड पे देखेंगे और आप उसके बाद अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। कैसे हार मान लेते हम? हल तो निकालना था। मुझे भी बहुत क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। बहुत सारे लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, मेंस लेट करोगे, बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे। उन्हें नहीं पता था कि यह सब मेंस में भी होगा और मेहनती बच्चा फिर रह जाएगा। बट मुझे उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, कल मिलेगा कोई हल। हिम्मत तो नहीं हारेंगे, जितना मर्जी चैलेंजेज हो जीतेंगे और नौकरी तो लेके रहेंगे। एक बात याद रखना तुम, एसएससी कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है ना, तो बड़े बड़े ताकतवर को भी तबाह कर देता है। तुम तो सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी जॉब की मालिकिन हो बेटा एसएससी। अब ऐसा देख रहा है कि चीटिंग इज चॉइस नॉट ए मिस्टेक। साफ साफ पता लग रहा है, एहसान नहीं करती कोई एसएससी हो, गवर्नमेंट हो, टू गिव सरकारी नौकरी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नॉट ए चॉइस। अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। तो जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रहे हैं ना, वो सब इन होके रहेंगे। मेरा आपसे वादा और दावा दोनों चीजें। मैं नहीं चाहता कि आपके सपने इस बार भी मर जाएं। इसलिए जितने भी लोग अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं उन सबको अंदर लाकर रहेंगे। अरे घर के हालात भी तो ठीक करने हैं। नौकरी इस बार हर हाल में आनी चाहिए। इस बार मौका निकल गया तो बस अफसोस रह जाएगा, यार लास्ट ईयर ये कर लेते, क्योंकि ये लड़ाई तो अगले साल भी लड़नी पड़ेगी। आपको लगता है कि कट ऑफ हाई गई है क्योंकि पेपर सरल आया था? अरे क्या गणित अकेला डिसाइड कर देगा कि पेपर सरल था? जीएस के मुश्किल सवालों का क्या और रीजनिंग के अटपटे सवालों का क्या? दुख है बट पता है किस बात का, कि इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी आपने आज मेरा सुबह का एक वीडियो देखा होगा जहां साफ पता चल रहा है कि रिजल्ट में भी स्कैम है। मैक्सिमम टीचर दिल से सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या टीचर सब वीडियो बनाकर कोर्स और किताब के लिए यूट्यूब पे नहीं आते? आते हैं ना। तब इसके लिए वीडियो क्यों नहीं बना पाए, वो भी हाइप बनाकर? यहां भी तो ये कहा जा सकता था कि एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। लेकिन स्टूडेंट के हक में बोलने के लिए कौन आएगा अगर हम नहीं आएंगे तो? टीचर्स क्या बच्चों की जिंदगी से सिर्फ व्यवसाय करने के लिए? आपको दिखाता हूं क्या हुआ है। जब हमने पहले दिन रिजल्ट की एक सीक्वेंस दिखाई तो लोगों ने कहा, हमने कहा कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? तो सबका आया कि ये तो वीएच है, इन्हें स्कैमर मत बोलो क्योंकि इन्हें बुरा लग जाएगा। आपको पता है कि इन्होंने बंद आंखों से 163 स्कोर किया है। इन्होंने बंद आंखों से 156 स्कोर किया है। आज मुझे एक शिक्षक की एक बात याद आती है, वो कहते थे कि आंख बंद करके 120 लाए जा सकते हैं। मैं कहता हूं वो गलत थे। आंख बंद करके लोग यहां 163 और 156 लाए हैं। आपको हैरानी होगी जानकर।
क्या ये स्कैम नहीं है? अब भी आप नहीं मानेंगे स्कैम है। हम लोगों ने खूब चिल्लाया एसएससी मार्क्स पब्लिक कर, एसएससी मार्क्स पब्लिक कर। वो बोली हम नहीं करेंगे। हमने बोला बेटा तुम्हारा सिस्टम तो अभी कुछ नहीं है, जब हमारा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम को पार देगा ना तो तुम्हें पब्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक हम कर देंगे। मुझसे पूछो आज, आप कमेंट में रोल नंबर डालो किसके मार्क्स चाहिए, मैं अभी रॉ मार्क्स तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। नहीं चाहिए एसएससी, अब तुमसे हमें पब्लिक मार्क्स, हमने खुद कर लिए पब्लिक। तुम बहुत बच्ची हो। एक्चुअली होता क्या था, इससे पिछले साल तक कभी एसएससी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालती थी लिस्ट में। इस बार बेचारी एसएससी से गलती हो गई, उसने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। वहां से हमने ये पता लगा लिया कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र की सीमा से बाहर हो गए, लेकिन उनको इन्होंने लिस्ट में जगह दी हुई है। वहां से हमने ये भी पता लगा लिया कि किस बच्चे के कितने नंबर है। आप भी लगा सकते हैं, अभी भी लिंक ओपन है, लिंक खोलिए, वहां पे किसी भी बच्चे का रोल नंबर डालिए, उसकी पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालिए और उसके बाद आपकी पास उसकी पीडीएफ आ जाएगी। उसको या तो रैंक मित्रा या फिर हमारी वेबसाइट पर रैंक कैलकुलेटर में डालिए और मार्क्स आपके मुंह पे होंगे। मैं आपको दिखाता हूं। आप कहेंगे कुछ याद आ रहा है आपको, हल्का पुल्का याद आ रहा है? ये कुछ रोल नंबर थे यूआर कैटेगरी के जो लगातार थे। मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, इनके रोल नंबर और नाम नहीं दिखाता हूं, बट मुझे नहीं पता अभी इसमें से स्कैमर आप डिसाइड करेंगे। मैं ये एकदम नहीं बोल रहा हूं कि ये बच्चा स्कैमर है, मैं बस ये बता रहा हूं कि जितने बच्चे जो हम लोग कह रहे थे कि लगातार सेलेक्ट हुए हैं, और ये है न्यू एज टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये बच्चा है, 87 इसका रोल नंबर है, मार्क्स लाया 143, 87 सेलेक्टेड था। ये बच्चा, इसका रोल नंबर 88 है, मार्क्स लाया 143.5 का अंतर है। ये इससे अगला बच्चा है, ये मार्क्स लाया 140। इससे अगला बच्चा है, भले उसकी कैटेगरी अलग है, यूआर नहीं है, लेकिन वो भी पीछे नहीं रहा है, वो कह रहा मार्क्स लाया 138। ठीक है। उसके बाद एक ये बच्चा है, थोड़ा सा अगला, ये लाया 140.5, यानी एक ही रेंज में ये मार्क्स लेके आए, अलग अलग कैटेगरी के। उससे अगला एक और बच्चा है, इसकी कैटेगरी ओबीसी है, यानी हमने सारी कैटेगरियों को लिया है, यूआर भी लिया है, एससी भी लिया है, ओबीसी भी लिया है। ये लाया 152.5। ठीक है। ये एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे, ये मैंने तो एक निकाला है क्योंकि मैं आपको पूरा नहीं दिखाना चाहता था, मैंने बस बता दिया कि जितने भी लगातार रोल नंबर है आप निकाल के देख सकते हैं अगर आपको कहीं भी गड़बड़ लगती है। मैं मानता हूं कि इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये अपने दिमाग से ही नंबर लाए हैं। हो सकता है इन्होंने अंदर आपस में बातचीत कर लियो कि यार तू मुझे 4 प्रश्न बता दे, वो 4 प्रश्न बता दे, इसलिए लगभग आसपास है। बट फिर भी एक शक तो पैदा होता है कि लगातार रोल नंबर सेलेक्ट होना इतनी बड़ी संख्या में, जहां 18-19 लाख लोग पेपर दे रहे हो, एक डाउट पैदा करता है। और एसएससी इसको ज्यादा अच्छे से कर सकती है पता, ठीक है, कि इस सेंटर पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उसके बाद इन बच्चों का पुराना डेटा भी होगा। तो इसलिए मैं इन बच्चों से भी माफी चाहता हूं कि मैं आप पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि आप एक सीक्वेंस में सेलेक्ट हुए, ऐसा क्या था उस सीक्वेंस में और उस सेंटर में कि आप सब सेलेक्ट हो गए, आपसे ही पूछ रहा हूं। अब बात आती है पीडब्ल्यूडी, जिसकी कट ऑफ 47 गई है। सब चिल्ला रहे थे पीडब्ल्यूडी, इसमें तो यूं ही सिलेक्शन हो जाता है, 47 कट ऑफ गई है। बट इन बच्चों को कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, ये कहते हैं हम कट ऑफ के बाप हैं। अबे तुम भेजो कट ऑफ 47, हम नंबर लाएंगे 147, क्योंकि भारत को आजादी मिली थी 1947 में है। अब कश्मीर को दिलानी है AK-47 में आजादी। देखना जरा, ये बच्चा है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है, अभिनय नाम है इसका, इसने तो मुझे ही बदनाम कर दिया, इसका नाम भी अभिनय। वाह बेटे वाह, ये नंबर लाया 163। आप सोचिए, ये स्क्राइब लेके जाते हैं, आपको पता होगा, साथ बैठने वाले पीडब्ल्यूडी में शायद कुछ, मुझे पता चला कि कुछ लोग स्क्राइब नहीं भी लेके जाते हैं, बट मैक्सिमम लेके जाते हैं। वो फिजिकली डिसेबल तो हैं। जूम करके दिखा दूं? हाँ हाँ जूम कर। तो आपको ये पीडीएफ यहां डालनी नहीं थी, कहीं है ये मेल पे है पीडीएफ, यही है ना, ये लो, यहां से देखो, आप अच्छे से देखो, मजा तभी आएगा। इस बच्चे की कैटेगरी आप चेक कर लेना, अभिनय इसका नाम है, और ये नंबर लाया 163। आप देखो, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 50 नंबर लाया ये लड़का, कितना इंटेलिजेंट है। बच्चे साल बल लगा देते हैं जिनके हाथ पर सब कुछ सही है भगवान की दया से, बट ये देखिए कितने कमाल कमाल के नंबर लाए, 163 नंबर लाया। और कौन सी कैटेगरी है भाई ये? अब आ जाते हैं आगे। ये भाई साहब VH है, VH विजुअली हैंडीकैप, जिनको नहीं दिखता है, आपको पता होगा, ये भी स्क्राइब लेकर ही जाते हैं, इनके साथ तो स्क्राइब जाता ही है। कैटेगरी भी UR है इनकी, और कट ऑफ भी इनकी बहुत कम ही जाती है। बट अब आप देखेंगे इनके नंबर, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया नंबर लाने का। कितने नंबर इनके? 156 नंबर लाए हैं ये।
विजुअली हैंडीकैप्ड, और सोचिए 156 नंबर लाए हैं। अब जो बच्चे बेचारे, मेरी एक जिस बच्चे से बात हुई, मैं अभी आपके सामने भी उसको कॉल लगाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसका दर्द क्या है और कौन से अटेम्प्ट में उसने पेपर दिया है। अभी आपके सामने कॉल लगाऊंगा। लग गई कॉल? विजुअली हैंडीकैप्ड बोल रहा हूं। हाँ भाई, मैं अभिनय बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये विजुअली हैंडीकैप्ड। हाँ, आप मुझे थोड़ा अपने बारे में भी बताओ, आपके कितने नंबर आए, कौन सा अटेम्प्ट था, और आपका इस विजुअली हैंडीकैप्ड के 156 और 163 नंबर पे क्या कहना है? सर मेरा नाम सर शिवम पटेल है सर। मेरे 151 रॉ मार्क है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। गजब गजब भाई। और सर जो सर आपने वो पीडीएफ उस दिन लगाया था सर, तो उसको मैंने भी ऐसे ही करके जैसा आपने बताया, तो पहले मैंने भी उसी तरह करके उनकी मार्क निकाले और उनका वो स्कोर कार्ड डाउनलोड किया। तो सर मैंने देखा कि ये तो अंधे हैं और मेरे पास तो दोनों आंखें होते, फिर भी मैं इतने नंबर नहीं ला पाया। और मेरा एक दोस्त है सर, वो भी दोनों आंख उसकी सही है, बल्कि मेरे तो चश्मा लगता है, उसके चश्मा भी नहीं लगता। अभय नाम है उसका, उसके भी सर नहीं आए इतने नंबर। तो आपको शिकायत है, आप ये मानते हो ना कि ये गलत आए हैं? जी सर, नहीं है मुझसे नंबर कैसे लगता है? वही वही, लेकिन जो इनके साथ स्क्राइब जा रहा है वो सही जा रहा है, यानी ये सब उस स्क्राइब की वजह से इनके इतने नंबर आ रहे हैं। आप सोचो, ये जी बच्चे तो जी जनरल को भी फेल कर रहे हैं। कल को मेरा मुद्दा यही है, मैं बात करूंगा आपसे। मेरा मुद्दा यही है कि अगर ये बच्चे डीवी के टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं देते, पांडे जी सुन लो ध्यान से, अगर ये बच्चे डीवी के टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं देते, तो ये तो जनरल के हिसाब से सिलेक्टेड है। तो ये तो जनरल के हिसाब से सिलेक्टेड है, और ऐसा एक बच्चा नहीं है। आप और देखो, जो ये वीएच लगातार सिलेक्टेड हमने दिखाए थे ना, उसी में से ये लोग हैं। देखिए जरा, ये देखिए, ये भी वीएच है। इनका स्कोर देखिए आप, रिकॉर्ड बना दिया भाई इन लोगों ने स्कोर लाने का, 148.5। ये रॉ मार्क्स है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नॉर्मलाइज होके हो सकता है कि ये वो वाली शिफ्ट हो जिसमें 180 हो गए हो। कौन सी शिफ्ट है ये? अब आप समझ लो शिफ्ट कौन सी है, जरा देखना। 26-9 वाली शिफ्ट, जिसमें इसमें भी नंबर खूब खूब बढ़े थे बच्चों के। कुछ शिफ्ट में तो 20-20 भी बढ़े हैं ना। ये वो बच्चे हैं जो वीएच हैं, जिनके लिए हम लोगों का भी बहुत इमोशन और सिंपैथी उनके साथ है। बट अगर आप गलत करेंगे तो हम आपको सिंपैथी देते रहे? बताओ, आप गलत तो गलत है ना। आप, अब एसएससी इस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं रख रही। आज मैं आपको कुछ और बातें भी बताता हूं। डीवी में इतना फ्रॉड हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। डीवी में, इन बच्चों का डीवी में कुछ नहीं होगा, इतना फ्रॉड डीवी में हो रहा है। लेकिन क्या लगता है हम इन्हें डीवी तक पहुंचने देंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचने देंगे। आज ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं कि अगर मेरे जैसा एक बंदा एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल तीनों में सिलेक्टेड है और वो सीजीएल की नौकरी करता है, तो बाकी सीएचएसएल की और एमटीएस की बोलियां लगती हैं कि इस नाम का, मान लो मेरा नाम सुशील है, सुशील नाम के कोई भी दो बंदे ले आओ, कुछ भी ले आओ, उनमें एक चला जाएगा एमटीएस में और एक चला जाएगा सीएचएसएल में उस रिजल्ट पे। ये इस लेवल का करप्शन हो रहा है। तभी तो पढ़ने वाले बच्चे रो रहे हैं, तभी तो उनको नौकरियां नहीं मिल रही। 5-5 साल तैयारी किए हो जाती हैं, ऐसे ही थोड़ी है। और हम इस सिस्टम को झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे। अगर सारे बच्चे और सारे शिक्षक मिलके, जिनको यूट्यूब पे बच्चों ने इतना प्यार दिया है, अगर एक बार इस लड़ाई को ठीक तरीके से लड़ लिया जाए, तो ये समझ लो हम लोग 4-5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम निकाल के तुरंत, ऐसे समझ लो एक मशीन आ जाएगी राहुल गांधी वाली, इधर से बच्चा फेंका, उधर से सरकारी अफसर बन के निकल रहा है। अगर ये करप्शन खत्म हो गया तो आप देखो, विजुअली हैंडीकैप्ड का एक रिकॉर्ड नहीं है। अब आपको मैंने बता दिया, अब तो आप ढूंढो स्कैम। मैंने आपको काम पे लगा दिया कि आप स्कैम ढूंढो। ये भाई साहब है, इनका क्या है, ये भी विजुअली हैंडीकैप्ड है। आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर है जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि इसने सबसे ज्यादा फ्रॉड किया। आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, आप इसके नंबर देखिए भाई साहब, 149.5। रीजनिंग में तो 50। रीजनिंग का तो इतना बुरा हाल है, बीएच ला 50, बीएच 50। क्यों पढ़ेगा भाई कोई बच्चा? क्यों कोई बच्चा गणित पढ़े, क्यों कोई बच्चा रीजनिंग पढ़े, काहे को पढ़े? आज से किसी को जरूरत नहीं है कोई रीजनिंग का कोर्स लेने की। सोचे जब एक विजुअली हैंडीकैप्ड 50 नंबर लाता है तो आपको लानत है कि आप नहीं ला पा रहे, आपको वहां भी कोर्स की जरूरत पड़ रही है। मैं तो कह रहा हूं इन्हीं से ट्यूशन लगा लो, इन्हीं से पढ़ो। देखो आप, ये बच्चा भी बीएच 145.5। हम कह रहे थे ना इनके लिए कि इन्हें स्कैमर मत बोलो मेरे भाई,
इन्हें बुरा लग जाएगा, क्योंकि ये स्कैमर नहीं है, बड़े लेवल के लोग हैं। ये एक बंदा अपने साथ रखते हैं, फिर हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। हम तो स्टेनोग्राफर रखे हैं एक, जैसे जज साहब रखते हैं स्टेनोग्राफर, वैसे ये रखे हैं। ये तो बस बैठे रहते हैं। इन्होंने 40,000 रुपए दे रखे हैं, बंदा पेपर सॉल्व करेगा अपने आप। अब ये देखिए, ये VH का बच्चा है 137.5, ये देखिए ये VH का बच्चा है 131। मुझे तो लग रहा है इन्होंने, और ये रॉ मार्क्स दिखा रहा हूं मैं आपको, ये रॉ मार्क्स हैं। इन्होंने कमाल कर दिया भाई, मजा काट दिया इन लोगों ने, तो जिसको कहते हैं धुआं उड़ा दिया इन्होंने। वही आपको मार्क्स कैसे चेक करने, किसी भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, आपको लगता है कि इस लाइन में बहुत सारे लोग सेलेक्ट हैं, कुछ आप निकाल सकते हो पॉइंट जो मैं नहीं देख पाया, तो मेरी अब फिर से गुजारिश है, सब टीचरों से गुजारिश है, सब इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, आप लोग इतना बढ़िया पढ़ाते हैं यार, आग लगाते हैं, यूट्यूब पे छाए हुए हैं आप सारे, और उसके बावजूद आप सोचिए कि आप बच्चों के लिए एक वीडियो नहीं बना सकते। हंगामा कटेगा तभी तो मीडिया की भी आंखें खुलेंगी कि देखो ये कितने लेवल का करप्शन हो रहा है, मैंने कितना कुछ दिखा दिया। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? सुबह 9:30 बजे मैंने क्लास ली अभिनव मैथ्स प्रो पे, 12 बजे मैंने क्लास ली, 4 बजे मैंने क्लास ली, उसके बाद बीच के टाइम में ये सब भी करना, बच्चों से बात करना, मेल चेक करना, मैं नहीं कर रहा हूं। थोड़े दिन अगर ऐसी मेहनत हो जाएगी तो क्या ही चला जाएगा। मान लेते हैं कि 15 दिन तक हम लोग कोई कोर्स नहीं लाएंगे, 15 दिनों तक अपनी प्लानिंग को पोस्टपोन कर लेंगे। क्या हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम लोग 15 दिन अफोर्ड कर पाए बच्चों के लिए? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बिना लड़ाई के कुछ होगा नहीं दोस्तों। मैं बस आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे हमने पलाश को पिटिशनर बनाया है, पलाश भाई को, उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दो, वो और अच्छे से समझाएंगे। मैंने उनको भी कह दिया आप भी यूट्यूब चैनल लिंक बना के बताओ बच्चों को कि आपके साथ क्या हुआ और आपने क्या करने जा रहे हो, क्योंकि उन्हें अपडेट भी देनी होगी बच्चों को। तो मैं ये कह रहा हूं, एक नंबर में यहां पे लिख रहा हूं सिर्फ इसलिए कि अगर कोई और बच्चा भी पिटिशनर बन जाएगा उस टाइप का जो कि पलाश जैसा है कि उसका नाम, वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और फिर भी उसका नाम टीयर 2 की लिस्ट 3 में कि वो टीयर 2 दे सकता है, तो मैं चाहता हूं ऐसे और भी बच्चे अगर आएंगे तो हमारी पिटीशन का वजन भी थोड़ा भारी होगा। कोशिश करूंगा मैं कि आज रात तक पिटीशन फाइनल हो जाएगी तो कल हम पिटीशन लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, आप कई बच्चों का डाउट है कि कोर्ट में कोई भी केस चाहता है तो बहुत लंबा खिंच जाता है, मैं मानता हूं, बट यहां पे प्राइमा फेसी इतनी दिक्कतें और गड़बड़ें नजर आ रही हैं कि बहुत वक्त लगेगा नहीं। मैं कहता हूं कि मान लेते हैं एसएससी ने स्कैम नहीं माना, लेकिन जो रिजल्ट में झोल है उसको तो एसएससी मानेगी, बल्कि एसएससी को तो शर्म करके अब तक अपडेट कर देना चाहिए था, स्पेशल थैंक्स टू अभिनय शर्मा लिख के कि हमें पता चल गया हमने क्या गड़बड़ की है और हम उस गड़बड़ को सुधार के कल तक वापस रिजल्ट दे देंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जैसे कुछ लोगों से मेरे को डेटा पता चला कि 382 बच्चे हैं यूआर के जो ऐसे लग रहे हैं, जिसमें से मान लेते हैं कुछ होंगे जिनका कोई कोटा होगा रिजर्वेशन का, बाकी का नहीं होगा, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं भाई। अगर मैं बाकी कैटेगरी को मिला के ये भी मान लूं कि 2500 3000 बच्चे ऐसे निकले हैं, मान लो कि 2000 बच्चे भी अगर बाहर निकलेंगे, कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे कट ऑफ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो कह रहा हूं कट ऑफ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2000 बच्चा बाहर जाएगा तो 2000 बच्चा अंदर तो आएगा ना। अब कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, मत पढ़ने दीजिए ना कट ऑफ पे फर्क, मुझे नहीं डालना, मुझे अचार डालना है कट ऑफ का। मैं तो ये कह रहा हूं अगर 2000 बच्चे ऐसे बाहर निकलेंगे, एक पलाश भी अगर बाहर निकलेगा जो गलती से सेलेक्ट हुआ है, तो एक बच्चा तो अंदर आएगा ना, उसके सपनों के द्वार तो खुलेंगे ना। आप इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे। जब मालूम चल रहा है साफ साफ कि ऐसा हुआ है और जज को भी अगर हम ये दिखाएंगे कि प्राइमा फेसी ये चीज गलत है, लेकिन यहां पे एक चीज हमें करनी होगी, हम हल्के से नहीं जा सकते, हमारी डिमांड्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सारी डिमांड्स होनी चाहिए, जितनी भी डिमांड्स हमें लगती हैं कि हम कर सकते हैं वो हम सब करेंगे। 12-13 हमारी प्रेयर्स होंगी, देखेंगे कि कितनी पहले दिन या दूसरे दिन मान ली जाती है। बट मेरा जो अनुभव है जुडिशरी का वो ये है कि अगर हम लोग पूरी ताकत डालेंगे, सब टीचर भी सपोर्ट देंगे, तो हम पहली या मैक्सिमम दूसरी हियरिंग में रिजल्ट रिवाइज करा लेंगे और कुछ बच्चों को तो इन करा लेंगे, बाकी लड़ाई चलती रहेगी। उसके लिए बस ये है कि हम हाईकोर्ट के टॉप मोस्ट एडवोकेट को लेके जाएंगे। अब होता क्या है कि अगर हम ये चीज बच्चों पे ही छोड़ दें, जैसे आपने 2023 वाला केस देखा है, तो वो लोग उतना पैसा नहीं जुटा पाते बेचारे और उतने अच्छे एडवोकेट भी नहीं ले जा पाते। फिर
ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अभी तक जितने भी एसएससी के केस लंबे खींचे हैं, टीचर तो कह देता है कि बच्चों की लड़ाई है, बच्चों को लड़ने दो, और वो अलग हट जाता है। अब बच्चे उतना फंड नहीं जुटा पाते, और जब उनके पास फंड नहीं होता तो वो अच्छे एडवोकेट नहीं ले जा पाते, इसीलिए लड़ाई लंबी चलती रहती है। बट इस बार फंड सिर्फ टीचर ही जुटाएंगे, सब टीचर देंगे इस बार पैसा, और एक से एक टॉप मोस्ट वकील 3-3 जाएंगे पहली हियरिंग में भी। हम देखेंगे कैसे नहीं सुनी जाएगी हमारी बात और कौन नहीं सुनने देगा। लेकिन आप साथ के साथ तैयारी भी करते रहो। एसएससी ये हो सकता है अपनी खुंदस निकालने के लिए आपका नाम भी रिजल्ट में दे दे और मेंस भी सेम टाइम पे हो। दूसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो ये रहेगी कि मेंस एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, ताकि वहां ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा ना हो। जैसा बच्चे बता रहे हैं और जैसा डेटा दिख रहा है, पता चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में भी रिजर्वेशन लगा है। नॉर्मलाइजेशन तो अपने आप में एक रिजर्वेशन है, लोगों को समानता पे लाने का। अब हमने वहां भी कास्ट बेस्ड सिस्टम लगा दिया, तो इसको मैं थोड़ा गलत मानता हूं। पहले नॉर्मलाइजेशन लग जाना चाहिए था, फिर कट ऑफ डिसाइड होनी चाहिए। कई लोगों का कहना है कि लास्ट ईयर भी ऐसा था। मुझे तो पता नहीं था, अगर आपको पता था तो आप क्यों इस बात को दबा के बैठे थे भाई? इसका मतलब आप भी चोर हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, मैं बताना चाहता हूं लास्ट ईयर रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ नहीं दी थी एसएससी। इस बार उसने खुद से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, इसीलिए हम नहीं पकड़ पाए थे। और ये बात वैसी नहीं होगी जैसे लोग कहते हैं 2014 से पहले भी ऐसा होता था, 2014 से पहले भी ऐसा होता था। अरे ऐसा होता था तभी तो मोदी साहब आपको लाए थे कि कुछ बदलोगे आप। अगर लास्ट ईयर गलत हुआ था और अब पता चला है तो आवाज तो उठाई जाएगी ना। और ये एसएससी के लिए कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि वो रिजल्ट रिवाइज नहीं कर सकती, कि मेंस लेट होगा इसलिए लड़ाई ना की जाए। ये क्या बेवकूफी वाली बात है? और मेंस की कट ऑफ हाई हुई और ये बच्चे बाहर हो गए तब लड़ोगे ये लड़ाई? तब ऐसा मुंह रह जाएगा तुम्हारा किसने आना था, सर मेरा नहीं हुआ, 330 नंबर आए थे मेरे, कट ऑफ से 370 गई है, जबकि सर 370 तो हटा दी थी मोदी जी ने, सर कैसे चली गई बताओ? तो इसीलिए लड़ाई अभी करना जरूरी है। एसएससी मानती है तो ठीक, वरना हाई कोर्ट है, टॉप मोस्ट एडवोकेट लेकर जाएंगे। कोशिश होगी कि एक हियरिंग में निपटा दिया जाए मामला। केस लंबा मैंने बताया आपको इसलिए होता है क्योंकि एडवोकेट वीक रह जाता है, या फिर मुद्दा ऐसा हो जिसे थोड़ी देर में प्रूफ करने वाला हो। यहां तो कुछ करना ही नहीं है, यहां तो इतना क्लियर है। मैंने जितने भी एडवोकेट से बात की, वकीलों के पास भेजो, तुरंत मुद्दा समझ गया, बस वीडियो भेजी। बाकी लोगों को नहीं आ रही समझ। बाकी लोग भी तो वीडियो देख के समझ के और कुछ निकाल के पॉइंट, वो भी तो वीडियो बनाए। थोड़ी मेहनत कर लो ना भाई। वैसे आप राजा हो क्या? अकेले अवध ओझा साहब राजा हैं? बाकी के ये यूट्यूब वाले टीचर जिनको इतना प्यार और पैसा मिला है, वो सब नहीं है राजा? थोड़ा बच्चों के बारे में भी सोच लो यार। एक बात जो मैंने अभी कही कि देखिए, एक बार में सब कुछ नहीं मिलता। 12-13 प्रेयर्स होंगी, 4 मानी जाएंगी, बाकी चलती रहेगी लड़ाई, चाहे वो वेटिंग लिस्ट की हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन की हो, एग्जाम लेवल की बात हो। और एग्जाम लेवल में एक बात याद रखा करो कि मैथ्स एग्जाम लेवल डिसाइड नहीं करता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी कि अकेला मैथ्स सिलेक्शन करा देता, ऐसा नहीं है। या अकेला मैथ्स का पेपर सरल आ गया तो एग्जाम का लेवल लो है, ऐसा नहीं है। और मेंस एक शिफ्ट में हो, ये सबसे मेन लड़ाई अभी की जो है, क्योंकि फिर पता चल रहा है बच्चा नॉर्मलाइजेशन झेलेगा और फिर लड़ाइयां करते रहेंगे। और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहां पे फेल होता दिख रहा है, और हो सकता है कोई भी फॉर्मूला फेल। कितने फॉर्मूले फेल हो जाते हैं यार, शादी फेल हो जाती है लोगों की। अरबाज खान मलाइका को देख लो, उसके बाद रिलेशनशिप फेल हो जाती है अरबाज खान, फिर अर्जुन कपूर को देख लो, मलाइका के साथ क्या कुछ फेल नहीं होता। इतने सारे मेहनती बच्चे फेल हो गए। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला फेल नहीं हो सकता। वो तब तक ठीक था जब तक एग्जाम का लेवल लगभग इक्वल है। यहां इतना बड़ा डिफरेंस कि एक शिफ्ट में नंबर कम हो रहे हैं, एक शिफ्ट में 20-30 बढ़ जा रहे हैं, ऐसी तैसी ऐसे फॉर्मूले के क्या ही मतलब? फिर ऐसी फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट किताब का जहां फॉर्मूले ही फेल हो जा रहे हैं, बताओ। चलिए बस इतना ही बताना था। अब सारे मार्क्स पब्लिक हो गए, अब एसएससी को मना कर देना, कॉल करके बोल देना, सुनो एसएससी मिस्टर चेयरमैन साहब, अब मत करना मार्क्स पब्लिक, अब जरूरत नहीं है। करो तो नॉर्मलाइज्ड वाले कर देना, क्योंकि वो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेंगे। अभी तो रॉ मार्क्स निकाल पा रहे हैं, कच्चे एकदम, और गुस्सा इतनी कि कच्चा चबा जाए जिसने ये सब किया है उसको। ठीक है, तो मिलेंगे फिर, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते, आपका रखते हैं अभी, और लड़ाई चलती रहेगी। मंडे या ट्यूसडे में हियरिंग होगी, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और कोशिश करेंगे कि पहली दूसरी हियरिंग में ही हर एक हाल में, क्योंकि बताएंगे कोर्ट को भी ये कि ये अर्जेंट है, बच्चों का पेपर है जनवरी में, तो जितना जल्दी होगा
उतना जल्दी आप इसको रिवाइज करवाइएगा, ठीक है। बाकी क्या पता भगवान ने चाहा कि एसएससी ने रात को आज 11 बजे ही नोटिस डाल दिया कि हम रिवाइज कर रहे हैं, या रिवाइज कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं, लेट्स बेस्ट होप फॉर द, इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, फिर से एक बार सभी शिक्षकों से भी कहूंगा कि आप लोग भी एक बार और आप देखो, थोड़ा सा आप भी एनालिसिस करो, कुछ कमियां निकालो, और वीडियो नहीं बना रहे तो एक एक पोस्ट डालो कम्युनिटी में कि हम सब बच्चों के साथ हैं, सब टीचर्स भी एक साथ हैं, थोड़ा बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि लड़ाई में क्या होता है ना, लोग छूटने लगते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है अब शायद हार जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ट्विटर कैंपेन जब थोड़ा सा वीक पड़ा तो लोग हटने लगे, लोगों को लगा अब शायद नहीं जीत पाएंगे, अब शायद नहीं जीत पाएंगे लड़ाई। लेकिन हमें तो पता था ना कि हम जीतेंगे। हमने लड़ाई शुरू ही नहीं की, और जो शुरू की है उसमें हमेशा जीते हैं हम। इसके लिए सच्चा रहना पड़ता है, विचारधाराओं पे चलना पड़ता है, नैतिक रास्ते पे चलना पड़ता है। नमस्कार।